माँ, बस एक पल के लिए ठहर जाइए। इस पूरी दुनिया के शोर को अपने कमरे की चौखट के बाहर ही छोड़ दीजिए। अपनी आंखें इतनी कोमलता से बंद कीजिए कि आपको अपने भीतर का वो मौन सुनाई देने लगे। माँ, क्या आप महसूस कर पा रही हैं? आपके भीतर इस समय जो ये धीमी सी हलचल है, जो ये कोमल सा एहसास है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये तो उस परम शक्ति का साक्षात्कार है जिसने इस पूरी सृष्टि को रचने के लिए केवल आपको चुना है। माँ, आप इस समय जिसे अपना भारीपन समझ रही हैं, जो थकान आपके कंधों पर है, वो बोझ नहीं है माँ। वो तो उस दिव्य उत्तरदायित्व का वजन है जिसे स्वयं विधाता ने आपके आंचल में रखा है। जैसे एक पर्वत अडिग खड़ा रहकर पूरी घाटी को सुरक्षा देता है, वैसे ही आपका धैर्य इस समय उस नन्ही जान के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया है। आपके भीतर जो वो कोमल जल है जिसमें वो नन्हा राही सुरक्षित तैर रहा है, उसे केवल पानी मत समझिए। वो तो साक्षात करुणा का वो समुद्र है जिसकी लहरों पर स्वयं नारायण उस नन्ही आत्मा के साथ संवाद कर रहे हैं। माँ, आपकी नाभि से जो ये रेशम जैसी डोर उस बच्चे तक जा रही है, ये केवल भोजन पहुंचाने का मार्ग नहीं है। ये तो आपके विचारों का, आपकी आस्था का और आपके प्रेम का वो पवित्र सेतु है जिससे होकर आपकी हर धड़कन उस बच्चे के स्वभाव को गढ़ रही है। जब आप शांत होती हैं तो वो नन्हा जीव आपके मौन से शांति सीखता है। जब आप मुस्कुराती हैं तो उसके अंधेरे संसार में प्रकाश फैल जाता है। और जब आप भगवान का नाम लेती हैं तो वो गर्भ की छोटी सी दुनिया साक्षात वैकुंठ बन जाती है। माँ, वो नन्हा मेहमान आपसे कुछ मांग रहा है। वो आपसे महलों के सुख या खिलौने नहीं मांग रहा। वो तो आपसे वो अभय मांग रहा है, वो निडरता मांग रहा है जो उसे इस अनजान दुनिया में कदम रखने से पहले चाहिए। वो चाहता है कि उसकी माँ उसे वो तेज दे जो उसे कभी टूटने न दे। माँ, आज हम इस यात्रा में आपके उसी ममत्व को जगाने आए हैं। हम यहाँ कोई कहानी सुनाने नहीं आए, बल्कि आपके और आपके बच्चे के बीच के उस अनकहे वादे को फिर से जीवित करने आए हैं। माँ, ये समय खुद को भूलकर उस परमात्मा में खो जाने का है जो आपके भीतर एक सुंदर भविष्य गढ़ रहा है। चलिए, आज अपनी ममता की उंगली पकड़कर उस नन्हे राही को उस लोक की सैर कराते हैं जहाँ केवल सत्य और आनंद का वास है, जहाँ साक्षात हरि उस नन्ही आत्मा के कानों में वो बीज मंत्र फूकेंगे जो उसे युगों युगों तक एक महान चरित्र बनाकर रखेगा। माँ, उस कोमल सन्नाटे की गहराई में उतरिए जहाँ सिर्फ आपके प्राणों की गूंज है। कल्पना कीजिए उस सुनहरे अंधेरे की जहाँ आपका वो नन्हा राही इस समय निश्चिंत होकर लेटा है। माँ, जिसे दुनिया केवल गर्भाशय कहती है, सत्य तो ये है कि वो इस समय ब्रह्मांड का सबसे पवित्र एकांत है। वो एक ऐसा स्थान है जहाँ बाहर की कोई भी कड़वाहट, कोई भी झूठ और कोई भी कोलाहल प्रवेश नहीं कर सकता। वहाँ केवल दो ही सत्ताएं हैं, एक वो नन्हा अंश और दूसरे साक्षात करुणा के सागर श्री हरि। माँ, क्या आप महसूस कर पा रही हैं? आपके भीतर इस समय एक बहुत ही सूक्ष्म सा कंपन हो रहा है। ये कंपन केवल शरीर का नहीं है माँ, ये तो उस नन्ही आत्मा की जिज्ञासा है। वो नन्हा राही जो अब तक केवल ईश्वर की गोद में था, अब इस भारी और ठोस संसार की ओर बढ़ रहा है। जैसे कोई पक्षी पहली बार घोंसले से बाहर झांकता है और अनंत आकाश को देखकर थोड़ा सहम जाता है, वैसे ही आपका वो नन्हा अंश भी इस आने वाले जीवन को देखकर थोड़ा व्याकुल है। माँ, उस दिव्य एकांत में वो नन्हा राही अपने प्रभु के चरणों की ओर देख रहा है और उसके मन में एक करुण पुकार उठ रही है। वो अपनी तोतली और रूहानी आवाज में पूछ रहा है, प्रभु, क्या मुझे सच में यहाँ से जाना होगा? मैंने सुना है कि बाहर की दुनिया बहुत शोर भरी है। वहाँ लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। वहाँ अपना और पराया का बहुत भेद है। प्रभु, मैं तो आपका अंश हूँ, मैं तो केवल प्रेम जानता हूँ। क्या वहाँ जाकर मैं अपनी ये कोमलता खो दूंगा? क्या वहाँ भी कोई होगा जो मुझे आपकी तरह ही बिना शर्त प्रेम करेगा? माँ,
आँ के पास वो सुदर्शन चक्र है जिसे संस्कार कहते हैं। यदि वो चाहे तो अपनी एक एक श्वास से तेरे चारों ओर ऐसा सुरक्षा घेरा बना सकती है जिसे संसार की कोई भी नकारात्मकता भेद नहीं पाएगी। वो केवल तुझे जन्म नहीं दे रही, वो तुझे निर्मित कर रही है। तू बस उसकी शांति में अपनी शांति ढूंढना। माता, क्या आपने सुना? स्वयं परमात्मा ने आपके ऊपर कितना बड़ा विश्वास जताया है। जब आप शांत रहकर इस संवाद को सुनती हैं तो आपके गर्भ का वो जल साक्षात अमृत धारा बन जाता है। उस नन्हे राही को ये अनुभव होने लगता है कि उसकी माँ कोई साधारण ढाल नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर का विस्तार है। आपकी कोमलता ही उसकी मजबूती बनती है और आपका धैर्य ही उसकी अडिगता बनता है। माँ, चलिए अब उस यात्रा के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहाँ हम सीखेंगे कि कैसे अपने इस नन्हे राही को वो स्थिरता देनी है जो उसे संसार की बड़ी से बड़ी लहरों में भी डूबने नहीं देगी। ये संवाद अभी और गहरा होगा माँ, क्योंकि अब बात उस दृष्टि की होगी जो आपका बच्चा इस दुनिया को देखने के लिए आपसे उधार लेने वाला है। माँ, उस नन्हे राही की जिज्ञासा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। वो अब अपनी उन नन्ही आंखों से जो अभी बंद है उस दुनिया को देखने की कोशिश कर रहा है जहाँ उसे कदम रखना है। उस सुनहरे सन्नाटे में उसकी एक बहुत ही कोमल और विस्मित कर देने वाली पुकार गूंजती है। प्रभु, मैंने सुना है कि बाहर का संसार बहुत रंगीन है, पर वहाँ बड़ा छल है। वहाँ लोग सत्य को नहीं, केवल चमक धमक को देखते हैं। प्रभु, मैं तो बहुत भोला हूँ। मैं उस माया की भीड़ में अपनी पहचान कैसे खोजूंगा? मैं सही और गलत का भेद कैसे कर पाऊंगा? कहीं मैं भी उस चकाचौंध में खो तो नहीं जाऊंगा? माँ, नारायण की वो मंद मुस्कान उस नन्हे राही को जैसे एक गहरे सुकून में डुबो देती है। वे बहुत ही सुखद और शीतल स्वर में कहते हैं, प्रिय अंश, तू व्यर्थ ही चिंता करता है। तुझे उस संसार को अपनी आंखों से देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तू तो उस दुनिया को अपनी माँ की दृष्टि से देखेगा। तेरी माँ इस समय जो देख रही है, जो पढ़ रही है और जो महसूस कर रही है, वही तेरी आंखों का प्रकाश बनेगा। यदि तेरी माँ का मन स्थिर है तो तू उस भीड़ में भी अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेगा। यदि उसकी दृष्टि में पवित्रता है तो तुझे हर चेहरे में मेरा ही रूप दिखाई देगा। तू अपनी माँ का प्रतिबिंब है मेरे बच्चे। माँ, जरा विचार कीजिए, आपके द्वारा देखा गया हर दृश्य, आपके द्वारा पढ़ा गया हर पावन शब्द इस समय उस नन्हे राही के लिए चश्मा बन रहा है। यदि आप इस समय अशांति को त्याग कर केवल प्रकृति की शांति और शास्त्रों की गहराई को अपने भीतर उतारेंगे तो वो बच्चा जन्म लेते ही उस बोध के साथ आएगा कि संसार की लहरें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसे विचलित नहीं होना है। वो समझ जाएगा कि वो कोई साधारण लहर नहीं, वो तो स्वयं उस अनंत सागर का हिस्सा है। माँ, उस नन्हे अंश के मन में अब एक और गहरी और गंभीर जिज्ञासा जन्म लेती है। वो समय की गति के बारे में सोचकर थोड़ा ठिठक जाता है और पूछता है, प्रभु, मैंने सुना है कि वहाँ समय बहुत बलवान है। कभी सुख की तेज धूप आती है तो कभी दुख की मूसलाधार बारिश। वहाँ लोग हार मिलने पर टूट जाते हैं और जीत मिलने पर अहंकार में बहक जाते हैं। क्या मेरे भीतर वो ठहराव होगा कि मैं हर मौसम में मुस्कुरा सकूं? क्या मैं भी बाकी लोगों की तरह परिस्थितियों का गुलाम बनकर रह जाऊंगा? माँ, नारायण इस बार उत्तर देने से पहले उस नन्हे राही को आपकी ममता के स्पर्श का एहसास कराते हैं और कहते हैं, मेरे अंश, तुझे परिस्थितियों से लड़ना नहीं है। तुझे तो बस अपनी माँ के उस धैर्य को याद रखना है जिसे तू इस समय जी रहा है। देख, तेरी माँ का शरीर इस समय कितनी चुनौतियों से गुजर रहा है। उसे थकान होती है, उसे पीड़ा होती है। वो इस सृजन का गोवर्धन अपने कंधों पर उठाए खड़ी है, पर वो फिर भी शांत है क्योंकि उसे इस सृजन का आनंद पता है। तू अपनी माँ से यही संतुलन सीख रहा है। जब तू बाहर जाएगा और मौसम बदलेंगे तो तेरे भीतर से तेरी माँ की वही शांति जाग उठेगी। तू जीत में घमंडी नहीं होगा और हार में कभी अकेला नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरी जड़ें तेरी माँ के विश्वास में बहुत गहरी जमी होंगी। माँ, क्या आपने कभी अपनी नाभि के पास उस सूक्ष्म स्पंदन को महसूस किया है? वो केवल हलचल नहीं है माँ, वो तो आपके और उस बच्चे के बीच का वो मौन अनुबंध है, जहाँ वो आपसे ये वादा कर रहा है कि माँ, तुम जैसा आचरण आज कर रही हो, मैं वैसा ही चरित्र कल दुनिया को दिखाऊंगा। आपकी एक और आपका हर एक पवित्र विचार
उसके लिए संजीवनी। माँ, आपके भीतर की ये सृजन शक्ति ही उस नन्हे राही का भाग्य लिख रही है। लोग कहते हैं कि विधाता भाग्य लिखता है, पर सच तो ये है कि विधाता ने वो कलम इस समय माँ के हाथों में सौंप दी है। आप इस समय जो अमृत धारा उसे पिला रही हैं, वही उसकी चेतना का आधार बनेगी। वो आपसे वो संयम उधार ले रहा है जिससे वो कल अपनी इंद्रियों पर विजय पाएगा। माँ, आप इस समय केवल एक जीव को बड़ा नहीं कर रही है, आप तो एक आदर्श को गढ़ रही है। माँ, चलिए अब उस असीम शांति की और गहराई में उतरते हैं, जहाँ नारायण उस नन्हे राही को अटूट विश्वास का वो पाठ पढ़ा रहे हैं जो उसे संसार के हर अंधेरे में रास्ता दिखाएगा। क्योंकि अब प्रश्न उस स्मृति का है जिसे खोने से हर आत्मा डरती है। माँ, उस असीम शांति की और गहरी परतों में उतरिए, जहाँ समय की गति भी मंद पड़ गई है और केवल आपकी चेतना का उस नन्हे राही से साक्षात्कार हो रहा है। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब वो नन्हा राही अपनी जिज्ञासाओं के पार समर्पण के उस परम सत्य को स्पर्श कर रहा है। वो अपनी रूहानी और अत्यंत कोमल पुकार प्रभु के चरणों में अर्पित करता है। प्रभु, मैंने साहस और निडरता का पाठ तो सीख लिया, पर जब जीवन की आपाधापी में मेरा अपना बल क्षीण होने लगे, तब मैं क्या करूंगा? जब बुद्धि कुंठित हो जाए और मार्ग न सूझे, तब मैं स्वयं को बिखरने से कैसे बचाऊंगा? क्या उस समय भी कोई अदृश्य शक्ति मेरा हाथ थामेगी? माँ, उस नन्हे राही का ये संशय उस सुनहरे एकांत में एक पवित्र अनुगूंज बनकर ठहर जाता है। वहां एक बहुत ही गहरा और दिव्य मौन छा जाता है। नारायण तुरंत उत्तर नहीं देते, वे बस अपनी करुणा भरी दृष्टि उस नन्ही जान पर टिका देते हैं, जैसे उसे अपने मौन से ही कोई महान शक्ति प्रदान कर रहे हों। उस सन्नाटे में एक अलौकिक खिंचाव है, जैसे पूरी सृष्टि एक उत्तर की प्रतीक्षा में मौन खड़ी हो। फिर प्रभु का स्वर उस कोमल नीरवता को चीरते हुए आपकी ही धड़कन की तरफ फूटता है। मेरे प्रिय अंश, जब तेरा अपना बल कम पड़ने लगे, तब तू उस समर्पण को याद करना जो तू इस समय जी रहा है। तूने कभी विचार किया है तू यहाँ इस कोख में कैसे बढ़ रहा है? तू कोई प्रयास नहीं कर रहा, तू कोई संघर्ष नहीं कर रहा। तूने बस स्वयं को अपनी माँ के अस्तित्व को सौंप दिया है। और देख, तेरी माँ का ये वात्सल्य तुझे बिना मांगे पोषित कर रहा है। बस यही शरणागति तुझे मुझ पर रखनी होगी। जब तू अपना अहंकार त्याग कर स्वयं को मुझे सौंप देगा, तब मेरा अनंत बल तेरे भीतर से प्रवाहित होने लगेगा। माँ, जरा अपनी उस रेशम जैसी डोर की ओर ध्यान लगाइए जो आपके हृदय से उस बच्चे तक जा रही है। नारायण उस नन्हे राही को समझा रहे हैं कि जैसे ये सूत्र तुझे बिना कहे जीवन दे रहा है, वैसे ही मेरी कृपा का अदृश्य सूत्र तुझे संसार के हर झंझावात में संभाले रखेगा। प्रभु कहते हैं, प्रिय राही, जब तू संकट के क्षणों में गजेंद्र की भांति निस्वार्थ भाव से मुझे पुकारेगा, तब मैं तुझे थामने के लिए दौड़ा चला आऊंगा। क्योंकि तूने केवल मेरा हाथ नहीं थाम रखा, बल्कि तूने अपनी आत्मा की बागडोर मुझे सौंप दी है। और तेरी माँ इस समय जो अटूट विश्वास मुझ पर रख रही है, वही समर्पण तेरे चरित्र की सबसे बड़ी नींव बनेगा। माँ, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपका ये मौन ही आपकी सबसे बड़ी सामर्थ्य है? जब आप थक हार कर सब कुछ उस विधाता पर छोड़ देती है, तब आपके भीतर एक ऐसी शीतलता उतरती है जो आपके बच्चे को अजेय बना देती है। वो नन्हा राही देख रहा है कि उसकी माँ ने कैसे अपनी पूरी सत्ता उस परम शक्ति को समर्पित कर दी है। वो आपसे वो अनासक्ति सीख रहा है जो उसे कल के अभिमान से बचाएगी। वो जान जाएगा कि वो स्वयं में कुछ नहीं, पर ईश्वर के सानिध्य में वो सब कुछ है। आपकी यही निर्मलता उसके भविष्य का ध्रुव तारा बन रही है। माँ, आपके भीतर की ये सृजन शक्ति ही उस नन्हे राही का भाग्य लिख रही है। लोग कहते हैं कि विधाता भाग्य लिखता है, पर सच तो ये है कि विधाता ने वो कलम इस समय माँ के हाथों में सौंप दी है। आप इस समय जो अमृत धारा उसे पिला रही है, वही उसकी चेतना का अस्तित्व बनेगी। वो आपसे वो संयम उधार ले रहा है जिससे वो कल अपनी इंद्रियों पर विजय पाएगा। माँ, आप इस समय केवल एक जीव को बड़ा नहीं कर रही है, आप तो एक आदर्श को जन्म दे रही है।